हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम SCR की 2 ट्रांजिस्टर एनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE 305। तो जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि SCR किस तरह से काम करता है, उसी को और ज़्यादा समझने के लिए 2 ट्रांजिस्टर एनोलॉजी को अपन काम में लेते हैं। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि SCR 2 ट्रांजिस्टर से बना हुआ है। जैसे मान लीजिए एक ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर है, दूसरा NPN ट्रांजिस्टर है और वो इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो देखिए जैसे एक टोटल 4 लेयर डायोड था PNPN, उसको अपन ने इस तरह से काटा है कि इसको 2 पार्ट हो जाए, जिसमें 2 ट्रांजिस्टर हो जाए, एक PNP ट्रांजिस्टर हो जाए, दूसरा NPN ट्रांजिस्टर हो जाए। और ये जो मैंने डॉट डॉट लाइन दिखाई है, ये एक तरह से मान लीजिए आप यहाँ से इसको तोड़ के अलग किया गया है। तो इसी स्ट्रक्चर को अपन अगर ऐसे देखें कि ये 2 ट्रांजिस्टर आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, तो इसके साथ में एक सर्किट ये मैंने बताया है। देखिए आप, जैसा कि इस ट्रांजिस्टर में देखिए N से N जुड़ा हुआ है और ये P से P जुड़ा हुआ है और ये N और ये P फ्री है। तो देखिए ये ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर है, वो ये ट्रांजिस्टर दिखाया गया है यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर। दूसरा ट्रांजिस्टर जो है NPN ट्रांजिस्टर है, वो यहाँ पे दिखाया गया है और इसका बेस इसके कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, इसके इमीटर से जुड़ा हुआ है। इसका बेस इसके कलेक्टर से जुड़ा हुआ है और इस ट्रांजिस्टर का बेस इसके कलेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसको जुड़ा हुआ मान सकते हैं। तो ये 2 ट्रांजिस्टर है, इस तरह से कनेक्टेड है, आप ऐसा मान सकते हैं इसको। तो इसमें टोटल करंट देखिए I जो है एनोड से जाएगी और टोटल करंट I कैथोड से निकलेगी। उसके बीच में देखिए IC1 जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर की कलेक्टर करंट है और उसी तरह से IC2 सेकेंड ट्रांजिस्टर की कलेक्टर करंट है। यहाँ पे गेट टर्मिनल दिखाया गया है जो कि सेकेंड ट्रांजिस्टर के बेस पे दिखाया गया है। यहाँ पे आप ये भी देख लें कि IB1 जो है IC2 के बराबर है, मतलब फर्स्ट ट्रांजिस्टर का जो बेस करंट है वो सेकेंड ट्रांजिस्टर की कलेक्टर करंट के बराबर है। तो इस सर्किट से आप एक इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए टोटल करंट I जो आ रही है वो IC1 और IC2 में डिवाइड होगी और ऑफ कंडीशन में एक नो लोड करंट या लीकेज करंट फ्लो होती है जो इस जंक्शन में फ्लो होती है, इसको अपन बोल सकते हैं ICO। तो टोटल करंट जो I है वो क्या होगी, IC1 प्लस IC2 प्लस ICO। तो ये इक्वेशन अपन इस तरह से लिख सकते हैं इस डायग्राम से। देखिए IC1 और IC2 को अपन ट्रांजिस्टर के फॉर्मूले से लिख सकते हैं α1 टाइम्स I, जहाँ पे α1 क्या है, करंट गेन। उसी तरह से IC2 को अपन लिख सकते हैं α2 टाइम्स I। अब जब इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे तो ये बन जाएगा α1 प्लस α2 I प्लस ICU। इस टर्म को मैं लेफ्ट में जब ट्रांसफ़र कर दूंगा और कॉमन ले लूँगा I, तो ये बच जाएगा 1 माइनस α1 प्लस α2 और ICO न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये एक तरह से फॉर्मूला बन गया। इस ट्रांजिस्टर के बिहेवियर को, ये जो 2 ट्रांजिस्टर है ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड है, उसके बिहेवियर को दर्शाने का ये फॉर्मूला हो गया। तो अब देखिए जैसे α1 और α2 करंट गेन है, इनकी वैल्यू डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है और कंडीशंस पे डिपेंडेंट होती है। तो मान लीजिए देखिए α1 प्लस α2 की वैल्यू 1 है, तो उस केस में तो क्या होगा, I करंट इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब है डिवाइस फुल्ली कंडक्टिंग है और ये ऑन है, फुल करंट इसमें फ्लो हो रही है क्योंकि I की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, मतलब इन्फिनिटी करंट इसमें फ्लो हो सकता है। दूसरे केस में अगर α1 प्लस α2 0 हो, तो उस केस में देखिए I जो है ICO होगी, मीन्स केवल लीकेज करंट फ्लो होगा और अपन मान सकते हैं कि डिवाइस जो है ऑफ कंडीशन में होगा। तो इस तरह से अल्फ़ा की वैल्यू जो है चेंज होगी और उसके हिसाब से ट्रांजिस्टर ऑन और ऑफ होगा। तो जैसा कि अपन ने पहले देखा है कि जब ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो उस केस में α1 प्लस α2 की वैल्यू 0 होगी, मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू बहुत ही कम होगी, तो केवल लीकेज करंट फ्लो होगा, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में होगा। और जब α1 और α2 की वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 के करीब हो जाएगी, तो I जो है इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच होगा। इसका मतलब ट्रांजिस्टर या जो डिवाइस है वो फुल्ली कंडक्टिंग स्टेज में आ जाएगा, जो कि अपन जानते हैं कि वो ऑन कंडीशन होती है। तो देखिए जब आप गेट करंट अप्लाई करते हैं तो गेट करंट अप्लाई करने से क्या होता है, α2 इंक्रीज होता है और α2 इंक्रीज होने से α1 भी इंक्रीज होने लगता है साथ साथ में। तो ये दोनों मिलके जब इंक्रीज होने लगते हैं और इनकी वैल्यू
जो है इंक्रीज होकर करीब करीब 1 के बराबर हो जाती है, तो ये करंट इन्फिनिटी हो जाता है और अपन ऐसा कहते हैं कि जो ऐसा डिवाइस है ये फुल्ली कंडक्टिंग स्टेज में आ जाता है। तो इस तरह से गेट करंट अप्लाई करके अपन इस डिवाइस को या SCR को तुरंत ऑन कर सकते हैं, ट्रिगर पल्स अप्लाई करके, और इसको तुरंत ट्रिगर कर सकते हैं और ये फुल्ली कंडक्टिंग स्टेज में आ जाता है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि 2 ट्रांजिस्टर की एनालॉजी से अपन SCR का बिहेवियर को जो है अपन समझ सकते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो इस लेक्चर को अपन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।